हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में अपना एडमिशन फिक्स किए हैं। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं दूर से यहाँ पे आके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिहार साइड से आएंगे। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। एंड बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं असम से आएंगे, उड़ीसा से आएंगे। तो आपका जो एक कट ऑफ है, आपने ईसीसी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, अभी आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही है वो ये चल रही है कि भैया हम कब का टिकट करवाएं या फिर कब आए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब क्या लगने वाला है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उसी पर्पस पे है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या वो डिमांड करते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो लगभग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होने वाला है, जिसमें आपको जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगने वाले हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, इज इट कंप्लीटली विजिबल टू यू ऑल? यस, आपके पास क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे 12th के मार्कशीट को दिया जाता है। ठीक है, कि आपके पास 12th का मार्कशीट लगभग होना चाहिए। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेनली ऑफ क्लास 12, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी आपने लास्ट में 12th ही किया है। ठीक है, या फिर अगर आप फ्रेशर्स हैं जो जस्ट विदाउट एनी ड्रॉप आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उस केस में क्लास 12th की आपको टीसी लगनी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है, सपोज आपने एडमिशन लिया है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आपने एडमिशन लिया तो आपने जो फी पेमेंट टीसीसी के साइट पे किया है 30, 40, 50 हजार जो रुपए आपने पेमेंट किए हैं, आपको जो फी रिसिप्ट मिली है जो आपके पोर्टल पे डाउनलोड होकर के एज अ रिसिप्ट आपको मिली है, आपको उस फी रिसिप्ट का भी प्रिंट आउट लेके आना है। उसके बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए एज वेल एज ओरिजिनल भी होना चाहिए। उसके बाद जिस फोटो को आपने यूज किया है अपने सीयूईटी के एग्जाम में, आपके पास एग्जैक्ट वही फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और इसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, सपोज आपके पास टीसी नहीं है या फिर 12th की कोई मार्कशीट नहीं है, आपको ऐसा है कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम अवेलेबल कर लेंगे, उस केस में आपको सेल्फ एटेस्टेड फॉर्म फिल करके वहां पे देना है। सेल्फ एटेस्टेड फॉर्म का मतलब होता है कि आई डोंट हैव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एट दिस टाइम, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका नॉर्मल फोटोकॉपी देख सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हम आपको अवेलेबल करवा के दे देंगे। तो सेल्फ एटेस्टेड इस केस में ही सिर्फ एप्लीकेबल है कि अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद बहुत बच्चों के माइंड में ये चीजें आएगी कि भैया ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना सही है क्या? तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें जो बहुत बच्चे गलती करते हैं। पहली चीज ये कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जब तक आपसे डिमांड नहीं किया जाए तब तक आपको नहीं देना है। ठीक है, जब तक ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, तब तक आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, जैसे मान लो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका है कि भैया मुझे ड्रॉप लेना है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली के प्रेशर में हम ईसीसी चूज कर रहे हैं एज अ कॉलेज, और हम पार्शियली ड्रॉप लिए हैं। ठीक है, पार्शियली ड्रॉप लिए हैं। या फिर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका होगा भैया हम ईसीसी ले तो लिए लेकिन अब मुझे ईसीसी छोड़ना है। तो इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि अगर आपने टीसी सबमिट किया है और आप जाओगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो डायरेक्टली आपसे ये बोलेंगे ना कि आपको फर्स्ट ईयर का टीसी मिलेगा जिसमें हम ये लिख के देंगे कि बच्चा इस कोर्स को टैकल नहीं कर पाया, ढंग से नहीं पढ़ पाया और ये बच्चा इस कोर्स में फेल हो गया।
तो आप वो टीसी लेके आप कहाँ लगाओगे? कहीं के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा वो, मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता है। दूसरा पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आप जब तक डिमांड ना किया जाए तब तक टीसी मत दो, ठीक है। टीसी आपको किसी न किसी टाइम पे सबमिट करना है, बट जब तक ऐसा सिचुएशन ना आए कि हाँ टीसी मुझे अब देना पड़ेगा, तब तक आपको टीसी नहीं देना है। क्योंकि हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपको लगे कि नहीं मुझे ये कॉलेज छोड़ना है, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे? कॉलेज फर्स्ट ईयर की फेल टीसी तो नहीं लोगे, तो उस केस में आपकी 12th की टीसी काम आएगी। तो इस केस के लिए आप अपने टीसी को बचा करके रखिए और टीसी तब तक मत दीजिए जब तक आपसे डिमांड ना किया जाए। उसके बाद बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मान लेते हैं 2023 में 12th किया है, अभी 2026 एंड 2027 सेशन के लिए एडमिशन हो रहा है, तो उन बच्चों के माइंड में ये चीजें आएगी कि भैया यहाँ पे जो चीजें चल रही है, मतलब हो सकता है मेरे से गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगे। गैप ईयर सर्टिफिकेट आपसे कोई डिमांड नहीं करता है, भले यूनिवर्सिटी के साइट पे वो मेंशन हो कि गैप ईयर सर्टिफिकेट लगना है, तो वो सब चीजें नहीं डिमांड की जाएगी। गैप ईयर सर्टिफिकेट लाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना है। जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड है, वो यही डॉक्यूमेंट्स हैं, यही लगने वाले हैं, ये सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको कंफ्यूजन है तो आप उसको एज अ फोटो लेकर के आप अपने फोन में रख सकते हैं, बट जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑफलाइन होना चाहिए वो यही सब डॉक्यूमेंट है, यही सब डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई भी दिक्कतें आती है, आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप किसी भी काइंड ऑफ असिस्टेंस या फिर गाइडेंस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ये गिवन नंबर है, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस होने वाला है फर्स्ट फ्लोर मूड फूड कैफे कैनरा बैंक नियर एसीसी कॉलेज, ठीक है। तो हैव नो फियर व्हेन आइडियल पाथ एंटायर टीम इज हियर विथ यू।